शादी की शॉपिंग का चार्म ही कुछ और होता है। जिस शॉप से गुजरो बस यही आवाज़ आती है, बाजी ये भी ले लो, बाजी ये भी ले लो। अब बताओ भला बाजी क्या क्या ले, बाजी का तो हर चीज़ पे दिल आ जाता है। यहाँ जी हम 4-5 कज़न तैयार होकर चल पड़ी हैं शॉपिंग के लिए और जी डायरेक्ट पहुँचे हम लोग सत्याना रोड जाल बाज़ार पे। यहाँ जी पसंद कर रहे हैं हम अपने अपने लिए कपड़ा, जो जो सा हम लोगों ने फ्रॉक्स बनवानी थी उसके लिए हम लोगों ने कलर सेलेक्ट किए। कलर्स की सिलेक्शन के बाद हम पहुंच गए डायरेक्ट मैचिंग सेंटर पे और भाई इतना रश होता है मैचिंग सेंटर पे कि बस सारी बाजी यहीं पे इकट्ठी हो गई हैं और ये चीज़ें मुझे शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर साथ साथ थोड़ी सी ज्वेलरी का भी टच चलता रहा, मैचिंग थी और आपको मैं साथ साथ थोड़ी विंडो शॉपिंग भी करवा रही हूँ। इंजॉय करें भाई, लेडीज़ की सबसे पसंदीदा चीज़ें हैं ये। और सीरियसली इस बाज़ार में भी रेडीमेड ड्रेसिंग की काफ़ी वैरायटी होती है। वेल फैसलाबादियों को तो पता ही होगा। और ये वाले ईयरिंग्स बहुत ही क्यूट थे, इतनी खूबसूरत खूबसूरत मैक्सीज, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस, बस दिल करता है बंदा सारा कुछ ख़रीद ले, फिर भी खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है। अब जिस कलर का ड्रेस था उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी सेलेक्ट की जा रही है। और जी बस यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे डायरेक्ट फिर कोहिनूर मीडियाकॉम प्लाजा। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय एनी वेडिंग आउटफिट। इतने खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस, इतने प्यारे प्यारे। शादी के दिन सिर्फ 3 होते हैं और ड्रेसेस की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जी हम खुद भी तो थोड़ा बहुत दिखाना है ना। खैर जी हमें उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कुछ लहंगा चोली, ये हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने मज़ीद विजिट किया और पता ही नहीं चला कि भाई कब रात हो गई है। फिर फाइनली ऐसे कामों में तो ये सब होता है। और ये चेक करें कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं। और फाइनली यहाँ पे एक शॉप से हमें बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पसंद आ गया, जो कि हम लोगों ने वहीं पे उसी टाइम बैठ के डिज़ाइन सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया और ऑर्डर दे दिया। अब वो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा कोई 10 से 20 दिन के अंदर अंदर। चलिए जी ये मेन काम तो हो गया। अब फिर हम लोगों ने थोड़ी सी और विज़िट की और बस उसके बाद हमें जो एक और ड्रेस चाहिए था वो हमें समझ में नहीं आया। बस ये मेन काम हमारे हो चुके थे। अब टाइम था वापसी का, रात हो चुकी थी, हम कोई दोपहर के निकले हुए थे और रात के 7-8 बज चुके थे। सो इट्स फाइनली टाइम टू गो बैक होम। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मामू की तरफ आई, कज़न्स को यहाँ पर उतारा और उसके बाद मैं अपने घर की खाना शाना खाया और सुकून से बैठ के चाय पी। फिर हम जैसे जब तक चाय ना पिए हमें सुकून कहाँ आता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।